दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं आपको ट्रेन में हुई एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताऊंगा, जो घटी थी एलेक्स नाम के एक बंदे के साथ जो मेक्सिको में रहने वाला है। ये घटना मुझे मिली है रेडिट से और आगे की घटना मैं आपको एलेक्स के नज़रिए से ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ शाम 6 बजे डर से भरी खौफनाक वीडियोज़ आती हैं, जिसे आप हर रोज़ महसूस भी कर सकते हैं। तो आपके हाथों से सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम एलेक्स है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं और मेरी मम्मी ट्रेन से एक दूसरे शहर में जा रहे थे। हम कौन से शहर जा रहे थे उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम जिस शहर जा रहे थे और हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, वहाँ से लेकर हमारी डेस्टिनेशन तक करीबन 5 प्लेटफॉर्म्स आने वाले थे। मैं और मम्मी ट्रेन में बैठ चुके थे और अब ट्रेन चल चुकी थी। एक प्लेटफॉर्म आया और गुजर भी गया। फिर जब दूसरा प्लेटफॉर्म आया तो उस प्लेटफॉर्म को मैंने ध्यान से देखा। वो बहुत ही ज़्यादा अनमेंटेनेंस था, ना तो उसकी छत ढंग से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी कोई काम ही नहीं किया गया हो। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि इस प्लेटफॉर्म से कोई ट्रेन में चढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन उसके बाद करीबन कुछ सेकंड्स बाद ही एक बूढ़ी सी औरत ट्रेन में चढ़ी और हमारे पास में आके बैठ गई। वो मेरे एकदम पास में आके बैठी थी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखें इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ी थी और वो बूढ़ी होने के बावजूद भी एक बार भी खांसी नहीं थी। बल्कि ट्रेन के बाहर तो बारिश तक हो रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत भीगी हुई ही नहीं थी। उसके शरीर में एक भी बूंद पानी की थी ही नहीं। खैर, मैंने इस बात को इग्नोर किया और उस औरत को ही देख रहा था। वो औरत बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी थी और वो बाहर की तरफ ही देख रही थी। वो ट्रेन के बाहर इतनी ज़्यादा निराशा से क्या देख रही थी मुझे समझ में भी नहीं आया। वो जितनी देर तक ट्रेन के बाहर देख रही थी उतनी देर तक उसकी पलकें तक नहीं झपकी। मैंने उसको करीबन 2 बार पूछा कि क्या आपको हमारी मदद चाहिए क्या। मम्मी ने भी उसको पूछा कि क्या आपको हमारी मदद चाहिए क्या, लेकिन उसने हमारी बातों का जवाब तक नहीं दिया। और फिर जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और ज़मीन पर जा गिरी। वो जैसे ही ज़मीन पर जा गिरी तो हम कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में चले गए और शॉक से बाहर आने के बाद मैंने उसकी नर्व्स चेक की। उसकी नर्व्स नहीं चल रही थी, वो मर चुकी थी। लेकिन ये घटना जो अभी अभी हमारे साथ घटी थी ये इतनी ज़्यादा भयानक थी कि हम दोनों रोने लग गए थे। और फिर जब अगला स्टेशन आया तो वहाँ के इंक्वायरी स्टेशन में जाके हमने उस औरत के बारे में बताया। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर था जो कि हमारे साथ हमारी बोगी में आया और हमने उसे उस औरत को दिखाया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि वो औरत अब ट्रेन के उस बोगी में मौजूद ही नहीं थी। जो औरत अभी 2 सेकंड पहले हमारे सामने मरी थी, अब वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी ये हरकतें हम आज तक याद करते हैं। हमने उस पुलिस वाले को समझाने की बहुत कोशिशें की कि हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन उस वक्त क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी तो वो हम पर यकीन नहीं कर रहा था। वो ये ही कह रहा था कि हमारा कोई वहम होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारा कोई वहम नहीं था और वो औरत हमारी आंखों के सामने मरी थी। लेकिन जब वो पुलिस वाले ने हमारी बात नहीं मानी तो हम वापस ट्रेन में चढ़ गए और जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म आया तो हम उतर गए और अपनी घर की तरफ चले गए। तो मैंने एक बार फिर से पलट के देखा और वो औरत एक बार फिर से उसी जगह बैठी हुई थी जहां हमारी बोगी थी। वो अभी भी वहीं बैठी थी और हमें देख रही थी। लेकिन हमने ये घटना
किसी के साथ भी शेयर नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि उस पुलिस वाले की तरह हम पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये घटना बिल्कुल रियल है और हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।